अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब से ये शुरू किया है अपना प्रोग्राम करने के लिए यूट्यूब के थ्रू, मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताता हूँ। तो शुरू शुरू के प्रोग्रामों में मैंने सबसे पहले इनिशियल जो किए थे ना, उसमें वो किए थे ड्राउनिंग वाले केसेस थे मेरे पास। तो मैंने ये मुझे हमेशा फैसिनेट करता है कि इतनी एक्सपीरियंस में 45 साल के करीब हमें हो गए हैं डॉक्टर बने हुए, और मैं तकरीबन सारा टाइम ही इसमें मैं कार्डियोलॉजी से रिलेटेड रहा। इसके अंदर हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारी रिससिटेशन होती है जब आप सीसीओ की सेटिंग में हो, कार्डियोलॉजी की सेटिंग में हो। तो आए दिन कार्डियक अरेस्ट होते रहते हैं, दिल बंद हो गया, कभी फिब्रिलेट कर गया, और कोई इमरजेंसीज में हमेशा में रिससिटेशन का काफ़ी सारा सामना करना पड़ा। और ये रूटीन में होते हैं हर का, मेरे साथ नहीं है, हर जो भी सीसीयू की सेटिंग में डॉक्टर्स पहले थे, अब हैं या बाद में होंगे, उनको मौका मिलता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, उन्होंने उसको मसाज किया, ट्यूब डाली, और अगर फिब्रिलेट कर जाता है हार्ट, वो भी कार्डियक अरेस्ट की किस्म है, तो उसके अंदर फिर शॉक वॉक दे के निकाल लेते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऑर्डिनरी है, सब लोग करते हैं। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये जो ड्राउनिंग वाले केस है ना, ये अनहोने से हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्लेम कर सकता है कि मैंने ये किया है। ये सब अल्लाह की तरफ से है, मेरा उसमें कारनामा कोई नहीं, हमने तो रूटीन में से किया, लेकिन कन्विक्शन नहीं थी कि ऐसे होता है। तो मैं उसको पहले मैंने इंग्लिश में किया था, आज मैं उसको तो इसने कहा आप उर्दू में भी बताएं, तो मैं फिर उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे हाइल जगह है, नॉर्थ का एरिया है, हिली है, जैसे इस्लामाबाद की तरह मारगला की हिल्स इस तरह की हैं, लेकिन बहुत ग्रीन तो नहीं है, लेकिन इतनी बैरन भी नहीं है। और मौसम भी उसका बड़ा अच्छा रहता है, सर्दियों में सर्द है और गर्मियों में वो गर्म तो होता ही है सऊदी अरब सारा, लेकिन टेम्परेचर जो है ना ज़ीरो में और माइनस में चला जाता है। एक बार हम लोग उम्रा करने गए हुए थे, तो पीछे से -15 हो गया। तो वो बड़ा बहुत बहुत सर्दी थी, सुना था कि लोगों के पाइप फट गई हैं, पानी उनके अंदर जाम हो गया है। तो बड़ा अच्छा अच्छा खूबसूरत शहर है हाइल को, उसको रूसुल शमाल कहते हैं अरबी में। रूसुल शमाल का मतलब है नॉर्थ की दुल्हन, यानी शमाल की दुल्हन। तो ये बड़ा शहर है, उसमें हमारे अमीर हुआ करते थे मिग्रन बिन अब्दुल अजीज। वो थोड़ा सा सांवले से कलर के थे और बड़ा बड़ा पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तानियों का ख्याल रखते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेन पायलट थे। बाद में वो हाइल के बाद किसी और शहरों में भी गए हैं, लेकिन उस वक्त हाइल में थे। और हमारे उधर जितने वर्कर थे ना, जूनियर स्टाफ, कोई बल्दिया बल्दिया में जो होते थे, उनमें से मेजॉरिटी जो थी ना, उन्होंने पाकिस्तानी रखे होते, सैलरीज भी अच्छी थी। बाद में जब मैं वापस आया तो उस वक्त तक वो पोस्ट हो गए थे, किसी और प्रोविंस में उनको कर दिया था, और पाकिस्तानी भी रिप्लेस हो गए थे बांग्लादेशियों से, वो बड़ी कम सैलरी पे आया जाया करते थे। तो मौसम बड़ा ठंडा था और बड़ा खूबसूरत शहर था। वहीं पे मैं तकरीबन मेरा 7-8 साल का अरसा लग गया। तो इस दौरान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि मेरा अनहोने से लगते हैं, मुझे यकीन ही नहीं आता कि हुआ होगा, क्योंकि हमारी बेसिक ट्रेनिंग में यही कहा जाता है कि जब कार्डियक अरेस्ट किसी को होता है, वो बाहर से लेके आए हैं, अगर उनके अंदर कोई ब्रीदिंग एफर्ट नहीं है, बॉडी वार्म भी नहीं है, और कोई ईसीजी स्टिफ फ्लैट आती है, यानी हार्ट की एक्टिविटी नहीं है, और प्यूपल्स डायलेट कर जाती है, तो उसका मतलब है कि वो उसका प्रोलॉन्ग कार्डियक अरेस्ट है। तो उसके अंदर 10 मिनट से ज़्यादा विंडो होने की शक्ल में रिवाइव नहीं होते। तो जो वार्म बॉडी है, रिसेंट वाकया उसमें तो हो जाता है। अब दुनिया में बड़े बड़े रिमार्केबल किस्म के वो ऐसे देखे गए हैं जिसके अंदर रिकवरीज हुई हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं टीवी पे देख रहा था, तो यहाँ पे शायद अमेरिका में या किसी यूरोपियन कंट्री में एक साहब थे जो बर्फ, उनकी ठंड थी, बर्फ के ऊपर वो स्केटिंग कर रहे थे या कुछ चल रहे थे कि वो बर्फ एक जगह कमजोर थी, वो नीचे गिर गए, और वहां पे बहुत सारे लोग फौरी तौर पे इर्द गिर्द खड़े थे, और अंदर पानी का थोड़ा सा करंट था, तो वो गिरने के बाद बर्फ के अंदर चले गए। कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा ऐसा करके वो फिर अपना कॉन्शियसनेस वगैरह उन्होंने लूज कर दी, तो उन्होंने फौरन ही उनको बना दिया, इमरजेंसी सर्विसेज एट हैंड होती हैं। उन्होंने बड़ी एफर्ट के बाद उनको ना तकरीबन
बर्फ को तोड़ के, जहाँ से मुसीबत ये थी कि वो स्टेबल तो होते नहीं, इधर उधर मूव कर रहे थे। 18 मिनट के बाद उन्होंने उनको निकाला, तो उसके बाद उनका सीपीआर किया, तो उनका रिकवरी थी कि वो रिकवर हो गया, और सारी दुनिया में उसको कवरेज मिला कि ऐसे ऐसे करके रिवाइव किया। बड़े उनको जो तारीफी असनाद होती हैं रिससिटेटर्स को, उनको मिला। लेकिन मेरा वाला जो ये बच्चा जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग, अनबिलीवेबल हद तक है, लोग यकीन नहीं करते कि कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। ये कोई तकरीबन 1989 की बात है। मैं किंग खालिद हॉस्पिटल में ड्यूटी पे था, कोई मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम था। कोई मेरे पास जब लेके आए 10:30 के करीब, तो हिस्ट्री उसकी बच्चे की थी। एक उसका गादा कहते हैं, गादा शमरी बच्चा था 4 साल का, ये हाइल के अंदर था। और उसका था कि वो मदर ने देखा कि बाप चला गया होगा ड्यूटी पे, बंद करके उसको अपना घर बंद कर जाते हैं। बड़े बड़े उनके वो मोहल्ला टाइप शिग्गा होते हैं, उसको कहते हैं कि जी वो घर उनके। और माँ ने कुछ देर में देखा कि उसकी बच्चे की आवाज नहीं आई, तो माँ ने जुस्तजू की, दौड़ी भागी, आवाजें दी, तो उसको मिले ना। तो उसको शक पड़ गया कि ये ढकना इसका जो जो घर के अंदर बाहर से पानी आता है ना, मोटर के थ्रू फिर ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो उसका ढकना खुला हुआ था। उसने शायद देखा कि नहीं देखा इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको शक पड़ा कि ये तो इधर इसके अंदर गिर गया। अब वो खुद तो निकल नहीं सकती थी। उसने इमरजेंसी सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी हैं, वो ड्राइवर बड़े अच्छे हैं, एक्सीलेंट ड्राइवर हैं। उसने ना उनको कोई 10 बजे के करीब उसने टेलीफोन उनको किया इमरजेंसी सर्विसेज को। तो वो इमरजेंसी सर्विसेज वाले क्विक टू रिस्पॉन्ड होते हैं। उन्होंने तकरीबन 10:18 पे बच्चे को पिक किया, और वो उनके मुताबिक वो ब्रीथ नहीं कर रहा था, कोल्ड हुआ था। उनका ख्याल था इनकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने बहरहाल वहाँ पे, क्योंकि असूल यह है कि हर डेथ जो है ना वो इमरजेंसी में लेके आते हैं, और डॉक्टर्स उसको सर्टिफाई करता है, फिर वो मानते हैं। ये नहीं कि घर में फौत हुआ, घर में रखा और दफना दिया, ऐसे नहीं करते। वो लेके आए हैं, उन्होंने बच्चे को ब्लैंकेट में लपेटा हुआ था, रोल किया हुआ था, जैसे ये टिश्यू पेपर रोल होता है ना, इस तरह 2-3-4 तहें उसके ऊपर की थी। और इधर एक एक बालिश के करीब दोनों तरफ जो ब्लैंकेट था वो निकला हुआ था। छोटा था, 4 साल का बच्चा था। मेरे पास लेके आए, तो मैंने उसको उठा के, उसको हमारा शॉक रूम का, बड़े अच्छे शॉक रूम थे, हर चीज की फैसिलिटी मौजूद थी। वहां पे खोला तो 4 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, और हल्का सा ब्लूइशनेस है उसके ऊपर। और ठंडा तो जाहिर है, पानी ठंडा था, बॉडी तो ठंडी होनी है। फौरन मैंने उसकी देखा कि ब्रीदिंग एफर्ट कोई नहीं, और लुक से भी लग रहा था कि ये अभी ये जो है ना इसका, इसमें जिंदगी की कोई रमक मौजूद नहीं है, रोटेड नहीं थी। मैंने फिर देखा हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप तो साथ ही गले में लटकी होती है, देखा तो हार्ट साउंड भी नहीं थे। मैंने प्यूपल्स को देखा तो प्यूपल डायलेट हो चुकी थी, और वो रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। बाय ऑल मीन्स का मतलब था कि ये कार्डियक अरेस्ट है, और ये दुनिया में नहीं है। खैर बहरहाल मैंने तो, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता था, ऐसे मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो इसके बच्चों के ड्राउनिंग वार्निंग के बारे में ज़्यादा, एक आध केस है, मैं बाद में उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन मैंने बहरहाल शॉक रूम के ऊपर जो उसमें थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो नीचे मैंने फुट फुट जो स्टेप्स बने उस पर खड़ा होकर मैंने उसका सीपीआर शुरू किया। मैंने उसको कार्डियक मसाज शुरू कर दिया। तो हमारे पास 2-3 लड़कियां थी, मैंने मसाज करता रहा। फिर मैंने एक फिलिपिनो लड़के से कहा, मैं कहा तुम भी इधर आके इसको मेंटेन, लाइवी लाइन तो मेंटेन हो नहीं रही, बिल्कुल ही कोलैप्स था, कुछ भी उसके अलामत ऐसी नहीं थी। मैंने बहरहाल कार्डियक मसाज बड़ा विगरसली किया अकॉर्डिंग टू एज, जिस हिसाब से जोर लगाना था मैंने लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। फिलिपिनो नर्सिस से मैंने कहा कि आप इसको मॉनिटर कर दें, ताकि हमें मॉनिटर पे उसका हार्ट की एक्टिविटी पता। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 6-7-8 मिनट तक मैं लगा रहा। उधर से मैंने उनको ये भी कहा कि हम वो बैग से लेके इनको वो ऑक्सीजन भी दें, उसका भी वो खैर 7-8 मिनट तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने कहा उस जमाने में हमें कभी कभी पहले हमने ट्राई किया, लेकिन अब तो आजकल तो फिर मना हो गया था बाद में कि हार्ट के अंदर एड्रेनालिन, क्योंकि लाइन तो थी नहीं, एड्रेनालिन हमने कहा उसको देते हैं। तो मैंने डाइल्यूट करके बहुत कम क्वांटिटी में उसको डाइल्यूशन करके डायरेक्टली इधर इंटरकॉस्टल स्पेस में हार्ट के जगह पे लेफ्ट साइड पे मैंने उसको इंजेक्ट किया, और उसको जब प्लंजर खींचा तो उसमें ब्लड आया, तो मैंने उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर दी।
कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं फिर मसाज में लग गया, 2-3 मेरा ख्याल था अभी चंद मिनट करता हूँ। 3-4 बार मिनट के अंदर ना मैंने देखा कि मॉनिटर के ऊपर एक हार्ट की तरफ से ट्विच आई है। मैं तो कहूँ कार्डियोलॉजी का बंदा, मुझे तो नहीं ऐसे शक नहीं होता कि ये मेरी मसाज वेव्स हैं या अंदर से आई है, तो मुझे पता लग गया ये अंदर से आई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ गई ऐसे इतफाक से। खैर मैं लगा रहा, 1 आध मिनट के अंदर फिर 2-3 आई हैं, उसके बाद कुछ 4-5 आई हैं, फिर थोड़ी और ज्यादा हो गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो इसकी एक्टिविटी दिखा रहा है। खैर मैं लगा रहा, मैंने मसाज करता रहा, तो तकरीबन कोई आधा मिनट के बाद ना एकदम उसका हार्ट रेट तेज होना शुरू हो गया और रेगुलर हो गया और तेज होना शुरू हो गया कि इवन ईसीजी के ऊपर एसटी एलिवेशन, हम लोग एसटी एलिवेशन कहते हैं जब हार्ट अटैक का अलामत हो, जब हार्ट डैमेज हो रहा हो या हार्ट को खून नहीं मिल रहा हो, तो एसटी एलिवेशन अच्छी खासी 4-4, 6-6 मिलीमीटर तक ऊपर थी और हार्ट रेट उसका बढ़ता बढ़ता, क्योंकि एड्रेनालिन भी मिली हुई थी और बच्चे का हार्ट तो वैसे भी कोई इतना मासूम था, हेल्दी होता है, लेकिन एक बार उसने कंट्रैक्ट करना शुरू किया तो बहुत जोर से कंट्रैक्शन शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि ये जो है ना वो और एफर्ट कोई नहीं था, ब्रीदिंग कोई नहीं थी, प्यूपल्स भी उसी तरह थे, सिर्फ मॉनिटर बता रहा था कि ये इसका हार्ट अब चल पड़ा है। तो उसको मैंने फिर देखा उनसे, तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि सीने में भी धड़कन वाजे है, उसका हार्ट जो था ना प्रिकॉर्डियम एरिया जिसको हम हार्ट का कहते हैं बाहर से, उसमें उसकी आ रही है। मैंने स्टेथोस्कोप बुलाई तो ढक ढक आवाज उसकी अच्छी आ रही। मैंने गर्दन की शरियाने देखी, वो ठीक थी। फिर मैंने उसके पाँव की तरफ गया, पाँव की शरियाने डॉर्सालिस पीडस पोस्टीरियर ट्रिबुलर आर्टरी है जो हम आमतौर पर देखा करते हैं को देखने के लिए कि सर्कुलेशन कैसी, वो भी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बात हुई है। तो लड़कियों से कहा कि मैंने आईवी लाइन, और लड़कियों ने थोड़ी सी वेन भी इंगॉज हो गई, तो लड़कियों ने आईवी लाइन भी लगा ली। हमने उसको थोड़ा सा ड्रिप शुरू की, हमने फिर उसको ट्यूब डाल दी, ट्यूब डाल के फिर उसके साथ करते रहे। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था ब्रीदिंग का और प्यूपल्स का, लेकिन हार्ट और ब्लड प्रेशर भी उसका 60-40 आ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो 70-50 पे आ गया। तो हम बड़े खुश थे, हमने ऑक्सीजन भी देते रहे। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे करें कि आप बच्चों के डॉक्टर को वार्ड से बुला लें, क्योंकि वो आ जाते थे, हम भी एडमिट कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा ये उनको दिखाना जरूरी है। तो एक डॉक्टर तूरिया थे, वो मेरा ख्याल है किसी अफ्रीकन कंट्री से पीडियाट्रिशियन थे, स्पेशलिस्ट थे बच्चों के। एक डॉक्टर समूर से, बड़े प्लेजेंट पर्सनैलिटी, जॉर्डेनियन थे वो दोनों भागे भागे आगे। उससे पहले मैंने सिस्टर से कहा कि मुझे बीजीए ले दें, गैस एनालिसिस होते हैं ब्लड से आर्टीरियल साइड पे, इतनी अच्छी आर्टरी आ गई कि उन्होंने, मैं उधर मॉनिटर कर रहा था, उन्होंने वो गैस का सैंपल लेके भिजवा दिया। वो जो इतनी देर में वो आ गए, तो उनके आने के बाद मैंने कहा ऐसे ऐसे वाकया हुआ, बड़े हैरान हुए। उन्होंने पीपल शिपल को देखा, कहते हैं ये तो ब्रेन डेथ हो चुकी है। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं है, ब्रेन डेथ तो है, हम तो हमारे ख्याल में तो ऐसे ही है, लेकिन आप इसको अब छोड़ नहीं सकते, ना तो हम बंद कर सकते हैं इसको, तो आप इसको ले जाएं। तो उन्होंने कहा जी एग्री किया, ठीक है हम लेके जा रहे हैं। उन्होंने जाके ले गए। इतनी देर में उसकी, अभी उधर ही थे कि गैसेज आ गई उसकी। गैसेज में उसकी जो वैल्यू आई है ना वो बड़ी एसिडोटिक थी। तो नॉर्मली जो पीएच बड़ी वेरी करती है और पीएच के ऊपर मोर्टेलिटी डेथ रेट डिपेंड करता है। तो हमारी उस बच्चे की पीएच आई है 6.76, जो कि बड़ी लो थी। तो मैंने जितनी भी बाद में स्टडीज वगैरह उससे पहले जो देखी हैं, उसके अंदर एक जनरली कंसेंसस ये होता था, अगर किसी का पीएच 6.89 है और ड्राउनिंग के बाद उसको उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है, तो वो उनका कंक्लूजन ये था अगर 6.89 पे अगर आपने किया है तो फिर या तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं किए, अगर सर्वाइव किए भी हैं तो उनके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब है कोई माजूरी आ जाती है ज़हनी तौर पे कि दिमाग डैमेज हो जाता है। तो ये तो खैर डैमेज था या नहीं से तो बात की बात है, लेकिन मैं 6.76 था, तो मैंने थोड़ी सी सोडा बाइकाप भी उनको दे दिया, और जब जो आए हैं तो उसके साथ ही ना, तो खैर वो अंदर ले गए, जाके उन्होंने उसको सर्वो वेंटिलेटर वगैरह वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ये थी कि थोड़ा सा चेस्ट के अंदर एम्फाइसीमा लीक कर जाता है ना, कुछ निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया भी थोड़ा सा हुआ, वो भी एंटीबायोटिक से ठीक उन्होंने कर लिया। तो लेकिन ये सुबह 10:30 मैंने रिसीव किया है, 10 बजे उनको
कॉल आई थी, आप इमेजिन करें उससे पहले कितनी देर वो गायब रहा, 5-10 मिनट 15 मिनट, माँ को पता नहीं चला। माँ को 10 बजे पता चला, 10:18 पे वो इमरजेंसी सर्विस ने उठाया, 10:30 मेरे पास आया, और मेरे पास भी उसको साज शुरू हो गया। तो फिर हम उसको इतना काउंट नहीं करते, टाइम उससे पहले का ये मस्ट भी एटलीस्ट हाफ एन आवर है या इससे ज्यादा है, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट, इसका कुछ अंदाज, मिनिमम हाफ एन आवर तो है। 10 मिनट पे कॉल, 10 बजे कॉल की, 10:30 मेरे पास पहुंचे, उससे पहले कितना टाइम लगा ये और बात है। तो ये बड़ा लंबा कार्डियक अरेस्ट है, ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है, उसके बाद भी नहीं। एक और पेशेंट मैं बताऊंगा उसके बारे में, इसके अलावा मैंने नहीं सुना दुनिया में जहां भी रिससिटेशन है, इवन 24 घंटे रिससिटेशन के बाद लोग सरवाइव किए हैं, लेकिन वो अनइंटरप्टेड था, उसके अंदर रिससिटेट करते रहे, उसको ऑक्सीजन वाइटल ऑर्गन को मिलती रही। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। वो हमारे जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMTs होते हैं इतने ट्रेन नहीं थे। ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कोई उनको इन चीज का बेसिकली, अब तो खैर बहुत इम्प्रूव कर गया होगा, उस जमाने में बिल्कुल प्रिलिमिनरी भी नहीं था। तो खैर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अंदर ले गए, अपनी नॉर्मल ड्यूटी हमने की, चले गए। और डॉक्टर साहब ने मुझे कोई 72 घंटे बाद बताया कि डॉक्टर साहब वो जो आपने जो बंदा बच्चा रिससिटेट किया था वो बहुत अच्छा हो गया, और इवन अब वो कॉन्शियस लेवल उसने रिगेन कर लिया है। तो मैंने जब डिटेल में जाके पूछा तो उस दिन वो जब ले गए थे वहां से, मस्त भी कोई 11 पौने 11 के करीब ले गए होंगे वार्ड के अंदर। उसके बाद उसका कोई 4:30 के करीब ना हल्का सा उसका प्यूपिलरी रिएक्शन था, ब्रीदिंग एफर्ट नहीं थी, और बाकी सारा चीज जो है ना उसी तरह चल रही थी। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा मेंटेन कर रहा था क्योंकि तो पहले ही हो गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में ना उसकी प्यूपिलरी रिएक्शन अच्छा हो गया, और उसने हल्का फुल्का कॉन्शियस लेवल दिखाना शुरू किया। थोड़ी उसका जो कॉमा स्केल हम कहते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल, वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और 72 आवर्स के बाद उसने कॉन्शियसनेस गेन कर ली। और वो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अब बहुत अच्छा हो गया है, यू कैन इवन सिट, वो कुर्सी अपने बेड पे बैठ जाता है और हमारी बहुत बातों को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये कभी ऐसा हो देखा मैंने कभी नहीं है, और मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे ही लोग कहें जी हमने किया, लोग आगे पीछे कर जाते हैं। ये एग्जैक्ट वाकयात है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई थोड़ा बहुत कोई वो स्टोरी टेलिंग वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसा हुआ है। तो ये पॉसिबल है। उसके बाद से ये इनकी गाइडलाइन में भी चेंजेस आ गई। मैंने हमारे डॉक्टर नियाज मोहम्मद शेख थे, FCPS हैं, वो मेरे कुलीग थे, उनके हमारे वाइफ भी डॉक्टर थी, हमारी फैमिली से उनको हाइल में आए थे वो, तो बड़ा उनसे तल्लक अच्छा था। उनसे भी मैंने डिस्कस किया तो कहते हैं हम इसको रिपोर्ट करते हैं, हम सऊदी जनरल में उनको भेजते हैं। सऊदी जनरल में हमने भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो हमने पूछा कि क्या वजह, क्या ऐसी चीज तो दुनिया में देखने में नहीं आती, वाहिद केस हो सकता दुनिया में अब तक इस किस्म का। उन्होंने कहा जी असल में मसला सारा ये है कि अगर ये इसको पब्लिश करते हैं तो उनकी इमरजेंसी सर्विसेज हिल जाती है, वो सारे उनके बहुत सारे सर लुढ़क जाएंगे, वो कहेंगे ये इन्होंने लेके आए और एफर्ट ही कोई नहीं किया ब्रीदिंग का, और सीधा उसको डेड बॉडी समझ के ले आए, तो इसलिए वो पब्लिश नहीं हुआ। बाद में एक और भी केस हमारा ऐसे आया, मैं बताऊंगा। फिर उसको उन्होंने बैठ के, हमने दोनों को लिखा था, फिर यहाँ आके उन्होंने, फिर मैं लेके आया तो यहाँ पे पाकिस्तान हार्ट जर्नल में ये पब्लिश हुआ था, और ये सारी कॉपी दुनिया में गई हैं, और उसका रेफरेंस मैंने देखा है 90 के पास, ये मैंने 91 में देखा है रेफरेंस हुए हैं, जिसमें सारे यूरोपियन जर्नल लिख रहे हैं कि ये ड्राउनिंग में जब हो तो आपको स्पेशल एफर्ट करनी चाहिए, स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिमार्केबल किस्म की रिकवरी हो सकती है। उन्होंने साइट भी किया हुआ कि ऐसे ऐसे करके हुआ है। तो उसके बाद से गाइडलाइन चेंज हो गई है। तो मैं ये कभी, मैं इसलिए बताने की कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए ऐसा अनहोनी चीज है। अब हमने रिससिटेशन बहुत किए हैं, मतलब चीफ जस्टिस को कार्डियक अरेस्ट निकाल लिया, अभी तक माशाल्लाह जिंदा है। तो वो रूटीन की चीजें हैं, रोज हमारे डॉक्टर कुलीग सारे जितने भी सर्विसेज में हैं वो कोर्स करते रहते हैं। इस तरह का अनयूजुअल केस है। तो बहरहाल ये मैंने आपको बताना जरूरी था। अब इसके बारे में हमने पढ़ा वड़ा था, तो उसने कहा था एक तो यह कि जिसका pH 6.89 इससे ज्यादा है वो रिवाइव नहीं करते, अगर रिवाइव कर जाएं तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। हमारा बच्चा 4 साल का, उन्होंने तकरीबन कोई
अपने पास रखा, कोई मेरा ख्याल है शायद कुछ 3 हफ्ते या 1 महीना रखा। उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया और उसके बाद उन्होंने फॉलोअप के लिए, वो आया नहीं है, पता नहीं, मैंने उनसे पूछा तो कहते हमने उनको कहा था, वो कहने लगा क्यों आना है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, अभी भी बाहर फुटबॉल खेल रहा है अपनी उम्र के हिसाब से, किकें शिकें मार रहा है। तो पॉसिबली वो उसके बाद वो आया कि नहीं आया, लेकिन उसने फुल्ली रिकवर किया, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं था, इवन विद पीएच ऑफ 6.76 वाली। और ये पीएच फौरी तौर पे हमने अराइवल पे नहीं ली थी, हमने रिससिटेशन के को 3-4 मिनट के बाद की थी, जब उसने अपना हार्ट को सपोर्ट करा था, 100% ऑक्सीजन मिल रही थी। तो मे बी अराइवल पे हो सकता है इससे भी कम हो। तो बहुत अच्छा रिकवर किया। हमने सोचा ये क्या वजह है, हमने 2-3 थ्योरियां उस जमाने में हमने उसमें मेंशन भी की थी। एक तो ये होता है कि डाइविंग रिफ्लेक्स होती है, ये मैमल्स में जो वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, उसके अंदर देखी जाती है। उसका मतलब यह है कि इनके अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत दी है कि जब ये पानी में वेट हो जाते हैं तो डूब जाते हैं, और ख़ास तौर पर ठंडा पानी हो, नाक और मुंह अगर उसमें पानी में डूब जाए तो इनका रिफ्लेक्स सिस्टम इफेक्ट करता है, जिसमें वो आपका हार्ट स्लो हो जाता है, वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है, और बाहर पेरिफेरी में वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी वो खून की नालियां जो है ना वो सिकुड़ जाती हैं, ताकि ब्लड शिफ्ट हो पेरिफेरी से, यानी बाजुओं टांगों से वाइटल ऑर्गन की तरफ। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, तो दोनों का इंटरेक्शन है, और वो रिफ्लेक्सली होता है, और आपका प्रेफरेबली खून थोड़ा सा दिमाग को और थोड़ा सा दिल को मिलना शुरू करता है, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम थोड़ा सा प्रोटेक्ट होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ताकि आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन कंजर्व करती है, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो। तो ये डाइविंग रिफ्लेक्स से ये आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है इसके अंदर। तो ये बड़ा नोन है, हर जगह सब लोगों को पता है, ये रिफ्लेक्सली होता है। फिर एक दूसरी